सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम मीडिया हज़रात के बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। हम सबके शुक्रगुज़ार हैं कि हमारी ये जो आवाज़ है हमारे इस गांव की, हमारी एक कौम की, तो इसको सारी आवाम के सामने रखते हैं। और मीडिया एक ऐसा पेशा है कि जो हमारे डेमोक्रेटिक मुल्क का एक खंबा है, एक सोन का एक खंबे का काम करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी जिस तरीके से हमारी यहाँ मेंढर के अंदर एक पहाड़ी और गुज्जर का एक नहरा चल पड़ा है एक एसटी स्टेटस के दर्जे के ऊपर, तो इसमें यहाँ पे हमने देखा कि कुछ एक बीच में वीडियो जो वायरल हुई और उसको छोटे क्लिप कट करके वो पब्लिक को दिखाए गए, उसको वायरल किया गया। और यहाँ पे मतलब हिंदू और मुसलमान का एक इतना अच्छा भाईचारा था जिसके बीच हमारे यहाँ पे मेंढर के अंदर ये किसी को महसूस ही नहीं होता था कि यहाँ पे रंग हर नस्ल हर जात के लोग रहते थे। और ये पहली बार ये हुआ कि एक छोटी सी क्लिप को कट करके उसको वायरल किया गया और उसकी बिना पर यहाँ पे गुजर और पहाड़ी का एक बहुत बड़ा इशू बना दिया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि ये ऐसी जो काम करते हैं ऐसे लोग, इनके ऊपर नज़र रखी जाए और इनको सख्ती से मना किया जाए कि ऐसा काम ना करें। और हमारी कानून जो है वो सबसे बड़ी हमारी कानून है कुरान पाक शरीयत, और हमारी हजूर पाक की शरीयत जो है हम उसके हिसाब से भी इनको बताना चाहते हैं कि हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कई मरतबा ऐसा हुआ कि हजूर पाक ने अपने दौर में फाका कशी के हालत में अपनी रातें गुजारी। और जब भी उनके पास कोई भीख मांगने वाला आता था तो वो उसको अपना खाना तनावल करते करते उठाकर उसके हवाले कर देते थे और वो खुद खाशा फाका कशी की हालत में अपनी रातें भी गुजारी हैं उन्होंने। तो आज हम ये यहाँ पे जो हमारे लीडर हैं, रहनुमा हैं, हम उनसे भी ये गुजारिश करेंगे कि हमारे कायद जो थे उन्होंने अगर ये कहीं तकसीम ज़ात पात की नहीं की तो इन लोगों को भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये गुजर और पहाड़ी की तकसीम नहीं करनी चाहिए। हमारी ये गुजारिश है जितने भी पढ़े लिखे जी शऊर लोग हैं कि इन लोगों को अच्छे तरीके से चलाएं। अगर हमारे गुजर भाइयों को एसटी स्टेटस का दर्जा 1991 में मिला तो हमें उसकी खुशी है। आज भी हम ये महसूस करते हैं कि हमारे वो भाई हैं और हमें फ़ख्र है इस बात पे कि उन लोगों को भी उनके बच्चे आज अच्छी अच्छी पोस्टों पे जाकर बैठे हैं, तो वो हमारे परिवार का एक हिस्सा हैं, हमें खुशी है। और उसके इवज़ में अगर ये कम से कम 31-32 साल के बाद अगर बीजेपी सरकार हम पहाड़ियों को एसटी स्टेटस का दर्जा अगर दे रही है तो हमारे गुजर भाइयों को हमारी मदद करनी चाहिए, उनको हमारे साथ चलना चाहिए और वो अच्छे तरीके से हमारे साथ चलें। 4 तारीख को रजौरी में अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर आ रहे हैं, वहाँ पे चल के हमारे जो मेंढर के कायद हैं, सुनकोट के हैं, पूंछ हैं, उनको भी जाके एसटी वालों को भी ये कहना चाहिए कि ये हमारे भाई हैं, इनके साथ पिछले 31-32 साल से नाइंसाफ़ी हो रही है, इनका हक बनता है, इनका राइट बनता है, वो हक इनको दिया जाए और ये भी हमारे साथ चल के हमारी तायद करें वहाँ पे। दूसरी ये बात मैं बताऊँगा आपको कि किसी भी खजाने से जब कोई चीज़ ली जाती है तो उसको तकसीम के ऊपर कभी नहीं लाना चाहिए, बल्कि हमारे एसटी वाले भाई जो हैं, गुजर भाई हैं, उनको भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर आज हम एसटी स्टेटस का दावा करते हैं या बीजेपी सरकार हमें दे रही है हमारा हक, तो इनको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी ये मेहनत आज यहाँ पे कर रहे हैं हमारी मुखालफत करने में, तो इतनी मेहनत करें। ये हमारा कोटा जो है, जो हमारी रिजर्वेशन है जो है एसटी स्टेटस की, तो उसको अगर बढ़ा दें तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई बात नहीं और ना कोई इसको लीडर भी कोई इग्नोर कर सकता है। हमारे हिसाब से ये सबसे बेहतर यही है कि अपनी डिमांड करके तो जितना हमारा कोटा है उसको बढ़ाने की बात करें तो वो सबसे बेहतर है। और दूसरा हम ये लास्ट फिर एक बार गुजारिश करेंगे कि 4 तारीख को अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर जो हैं वो रजौरी में तशरीफ़ ला रहे हैं। उनका कोई सियासी टूर नहीं है, वो होम मिनिस्टर सबके हैं, वहाँ पे सबको चलना चाहिए। हमारे एसटी वाले भाइयों को भी वहाँ चल के हमारी तायद करनी चाहिए कि इन लोगों के साथ पिछले 32 साल से नाइंसाफ़ी हो रही है, लिहाजा इनको भी इनका हक दिया जाए और एसटी स्टेटस का दर्जा दिया जाए। और वो समय आन पहुँचा है जिसमें हमें नहायत ही अफसोस के साथ ये अपने दिल से एक निकली आग को बार करने में हमें एक आग सी महसूस हो रही है। उसकी असल वजह यह है कि आज बाहम जो इत्तिहाद है और इत्तिफाक है वो एक सिरे से ख़त्म हो चुका है।
और जैसे कि पहले वो वक्त था कि अगर किसी को खुशी मिली तो दूसरा उसकी खुशी बढ़ाने में अपना ताउन पेश करता था, मगर आज का ये ऐसा नासाज वक्त है कि अगर एक को खुशी मिली तो दूसरा उसके घटाने में हर चंद कोशिश करता। ऐसा ही कुछ मामला हमारे इस मैंडर में और बना है, जो गुज्जर और पहाड़ी के दरमियान का वो ऐसा एक सिलसिला निकल पड़ा है जिससे कि एक इनकलाब सा लगता है। हालांकि ऐसा ये होना नहीं चाहिए। ये एक तकसीमकारी है, इससे आने वाली नस्लों पर बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है। हमें आपके जैसे एसटी वालों को अगर इस तरह की कोई गाड़ी मिलती है तो हमें एसटी मिलने से हमें उन पर कोई एतराज़ ना था बल्कि खुशी थी। और शायद कि इस तरह की कोई वीडियो या इस तरह की कोई तहरीर आज तक ये पहाड़ी वालों की तरफ से सामने नहीं आई होगी जिसमें कि ख़ास तौर से ये उन्हें जो है वो मजरूह किया गया हो और उनके ताल्लुक से ये कहा गया हो कि एसटी वाल को ये एसटी मिलने के बाद ये एक बड़ा गलत हो गया, बल्कि इस पर हम सब ने खुशी का इजहार किया। उसी तरह आज अब पहाड़ी खुशी होनी चाहिए, ना कि हमारे यानी हम पहाड़ियों को पहाड़ी मिलने पर गमी होनी चाहिए। बाहम इत्तेहाद और इत्तेफाक को अपनाएं, इसी में बरकत है। बाकी पालनहार अल्लाह है। हम तमाम जो है वो मामलात उसी के ज़िम्मा सुपुर्द करते हैं। वो हम सबको इत्तेहाद अता फरमाए। ये सियासतें जाती चीज़ है। या आज अगर किसी को किसी तरह के मोड़ पर ये अगर किसी का इम्तिहान लेना चाहती है तो उसे सब्र और तहम्मुल से काम लेते हुए अपने निहायत ही अक़ीदत और मोहब्बत का मुज़ाहिरा करना चाहिए, ना कि नफ़रत और बगावत का। मैं इसी पर इक्तिफ़ा करना चाहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।